तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 20 कंस्ट्रक्शंस का लास्ट वीडियो। जी हाँ, आपके पास लास्ट के 5 क्वेश्चन रिमेनिंग थे। आज हम इस वीडियो में उसको बेसिकली कवर करने वाले हैं। उसके बाद आपका जो एक चैप्टर है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर कहां से भाई 15, क्योंकि ऑलरेडी हमने 14 तक कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, ये जो 15 और क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास दो ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही डिफरेंट बेसिकली मेथड के ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं, बाकी तो सारे वही पहले वाले की तरह क्वेश्चन ही है। तो आपको मैं समझाता हूं एक्चुअल में यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट यूज करने वाला हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, लाइक मेरे पास एक सर्कल है इस तरीके से, और इस पे एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ कहीं पे भी, और इसी पॉइंट से मैं दो कोड ज्वाइन करूंगा, एक ये और एक ये, और इसको मैं आपस में इस तरीके से मिला दूंगा। ये वाला मैंने आपको 20A में ही इस वाले कंसेप्ट को बता रखा है, टेंजेंट कोड थ्योरम के नाम से बताया था मैंने आप लोगों को। समझ में आ रही है ना बात। तो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको मैं लेट से डी बोल दिया। तो मान लीजिए कि बी डी क्या आपके पास एक टेंजेंट है, जो कि मानना क्या है वो तो है ही, आपको साफ साफ दिख रहा है ना, एक पॉइंट को टच करके आपके पास निकल के जा रहा है, ठीक है। चलिए अब चीज़ों को समझना, ये जो टेंजेंट है वो एक कोड के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है, लेट से कितना एंगल है, थीटा एंगल है। समझ में आ रही बात। तो ये जो एंगल होता था वो किस एंगल के इक्वल होता था पता है, इस वाले एंगल के इक्वल। मतलब इसको टेंजेंट कोड थ्योरम कहते थे, जिसमें ये कहते थे कि द एंगल मेड बाय द कोड टू द सॉरी बाय द टेंजेंट टू द कोड इज इक्वल टू द ऑपोजिट एंगल ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। इस तरीके से ये वाला, इसका ऑपोजिट वाला इंटीरियर वाला, समझ में आ रही बात। तो इसके इक्वल होता था। इस थ्योरम का बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 में हम यूज करने वाले हैं। तो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन हवा में हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना, बस यही कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है हमें। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, उसके बाद आपको कंसेप्ट साथ साथ में बताते जाऊंगा। आप लोगों को कंस्ट्रक्शन मेरे साथ साथ ही कर लेना। जी हाँ, मेरे साथ साथ ही आप लोग भी क्या कीजिए, कंपास वगैरह, स्केल वगैरह लेकर बैठ जाइए। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जाता है, यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल हैविंग, ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करना है हैविंग बेस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, बेस ले लीजिए इस तरीके से, और बेस को बोल दीजिए क्या, BC, और इसको क्या बोल दीजिए 5 सेंटीमीटर। चलिए इतना काम हो गया, आगे चलिए। अब हमसे बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 15 में, वर्टिकल एंगल इज 45 डिग्री एंड द मीडियन थ्रू वर्टेक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। चलिए इन सर्कल तो बाद की बात है, पहले हमें क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। समझ में आ रही है बात। इन सर्कल तो सर्कम सर्कल और इन सर्कल तो बहुत छोटी चीज है आप लोगों के लिए, वो तो मैंने स्टार्टिंग से करवाते हुए आ रहा हूं। मेन जो अभी हमें फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है कि ट्रायंगल कैसे बनाया जाए। यहाँ पे ट्रायंगल ही मेन प्रॉब्लम आपको क्रिएट करने वाला है। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपने BC बना दिया, और अब आपसे कहा जाता है कि जो वर्टिकल एंगल है, हमेशा याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपके पास वर्टिकल एंगल क्रिएट करना पड़ेगा, वर्टिकल एंगल जिसमें बनाना होगा उसका कंसेप्ट अलग है। अभी तक आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन करे हैं पता है, BC एक बेस बना देते थे, या तो एंगल यहां बनाने के लिए दिया जाता था या फिर एंगल यहां पे बनाने के लिए दिया जाता था। तो ये दो जो क्वेश्चन थे आपके पास बहुत ही ज्यादा सिंपल से क्वेश्चन थे। लेकिन अब जो एंगल बनाना है आपको वर्टिकल एंगल, मतलब इधर कहीं पे A हो रहा होगा, इधर 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 कहीं पे भी हो सकता है, वहां पे एंगल 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना है। और कमाल वाली बात यह है कि हम वहां पे 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सर करेंगे आप क्या, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं क्या करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आकर वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। उसके बाद आप लोगों का जो काम रहता है वो क्या रहता है, अगर आप नए स्टूडेंट होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो जब भी आपको वर्टिकल एंगल बनाने के लिए दिया जाता है, जब भी आपको एक वर्टिकल एंगल बनाने के लिए दिया जाता है, तो आपको जो एंगल वर्टिकल एंगल में बनाने के लिए दिया जाता है वही एंगल आप ऊपर ना बनाकर नीचे की तरफ बनाएंगे। मैं आपको समझाता हूं, ये जो एंगल बन रहा है ना, मैं अभी क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं पता है, एक्चुअल में ये वाला एंगल, ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं 45 डिग्री। देखिए ABC ट्रायंगल अपने आप बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ABC ट्रायंगल अपने आप बन जाएगा। अभी हमने ये वाला BC बनाया है, अभी हम ये वाला एंगल बनाएंगे, और ये इस एंगल को हम 45 डिग्री की नहीं करेंगे, बोले तो 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि
अगर ये BC है तो हमें एंगल इधर बनाने की जरूरत है, डाउनवर्ड साइड, अपवर्ड साइड नहीं। तो जब भी आपके पास वर्टिकल एंगल वाला क्वेश्चन आए, सबसे पहले जितना एंगल गिवन वर्टिकल में, नीचे की तरफ डाउनवर्ड में क्या कीजिए, बना दीजिए। चलिए बनाते हैं। तो ऑफकोर्स पॉइंट बी पे बनाना है, मतलब इस वाले पॉइंट पे बनाना है, इसको मैं बी की नेमिंग करता हूं। चलिए पहले ऐसे है, आपको सेमी सर्कल नीचे की तरफ खींचना है, उसके बाद यहां से ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 60 का हो जाएगा, फिर यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 120 का हो जाएगा। वैसे 120 की जरूरत क्या है, हाँ जरूरत है ना, हमें 90 की बनाने की जरूरत पड़ेगी पहले। तो यहाँ से इनको इस तरीके से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा। अब 90 का हाफ कर देंगे इस तरीके से, तो मेरे पास कितने का निकल कर आ जाएगा, 45 का। तो थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेट खींच देते हैं, समझ में आ रही है ना भाई। इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा, अरे यार चलो इसका यूज़ कर लेते हैं, स्केल का, थोड़ा सा स्ट्रेट सा खींच देते हैं यहाँ पे, और कुछ इस तरीके से कट मार लेते हैं, है ना। ओहो वायर, चलिए कुछ इस तरह से हमने कर दिया, ये भी ना बात एकदम मस्त। चलिए अब ये जो है आपके पास वो एंगल कितने का है, 45 डिग्री का, समझिएगा ये कितने का आपके पास, 45 डिग्री का। अब चीज़ों को समझना है, मैं करके आ रहा हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या था आपके पास, पॉइंट बी, समझ में आ रही है ना। पॉइंट बी पे क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया आपने, 45 डिग्री का। इसका मतलब पता है, मैं यही नज़ारा दिखाऊंगा अभी मैं आपको, समझ में आ रही है ना बात। पहले आपने BC बनाया, फिर नीचे के साइड में आपने एंगल 45 डिग्री बना दिया। चलिए आगे की बात करते हैं, इसको आप डॉटेड में बना दीजिएगा, है ना, इसकी जरूरत नहीं है मैं 90 के। उसके बाद का काम रहता है आपके पास कि ये जो आपने ड्रॉ किया है, लेट से इसको आप किसी चीज़ की नेमिंग कर दीजिए, ABC, इसको D बोल दीजिए लेट से, ठीक है। A इधर बनाऊंगा ना, इसीलिए ABC ट्रायंगल, इसको मैंने D बोल दिया। ये जो BD लाइन है, एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, साथ में मेरे साथ स्टेप भी लिखते जाइए इस वाले क्वेश्चन का। इससे पहले वाले क्वेश्चन के तो स्टेप्स आपको बता दिए कि किस तरीके से फ्रेम करने हैं, बट इस वाले को साथ साथ में लिखते जाइए। पहले क्या लीजिएगा, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, नेम इट एज BC। तो उस चीज आपने कर दिया है ना, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद मेक अ डाउनवर्ड एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड नेम इट एज BD, है ना, या फिर एंगल BDC। अगर एंगल की नेमिंग करेंगे तो DBC या फिर CBD हो जाएगा ये वाला एंगल, है ना। और इस वाले लाइन की क्या नेमिंग कर देंगे, BD नेमिंग कर देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लिखिएगा ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू BD, समझिएगा, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू BD। तो BD के ऊपर लाइन परपेंडिकुलर तो कहीं पे भी बना सकते हैं, बट एक्चुअल में आपको इसी पॉइंट में बनाना है, बी पे बनाना है परपेंडिकुलर। तो ऐसे जाएगा एक रे, ऐसे इस तरीके से ऐसे जाएगा एक लाइन ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल के जाने वाला है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको मैं ऐसे और घुमा देता हूँ, सेमी सर्कल बना देता हूँ इस तरीके से, है ना, यहीं से ले लेता हूँ इस तरीके से सेमी सर्कल। फिर यहाँ से ऐसे करूँगा तो ये कितने का हो जाएगा आपके पास, 60 का हो जाएगा, समझ में आ रही है ना बात। ये वाला कितने का हो जाएगा, 60 का। ये कितने का हो जाएगा आपके पास, 120 का। इन दोनों का ये थोड़ा इधर ही रहना पड़ेगा, और इन दोनों का कट कर दूंगा तो ऐसे करके, और ऐसे जाएगा तो ये कितने का हो गया, 90 का। अब देखिए ये पूरा कितने का एंगल हो गया आपके पास, 90 का, समझ में आ रही है ना बात। ये कितना हो गया, 90 का। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या आपके पास परपेंडिकुलर है। बताइए, इतनी प्रॉब्लम क्लियर हो गई है आप लोगों के। साथ साथ में बनाते जाइए, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, समझ में आ रही है बात। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। आगे चलिए, उसके बाद का काम होता है हमें सर्कल ड्रॉ करना है, बट ध्यान रहे ये जो काम करेगा ना BD, ये वाला BD, वो क्या रहेगा आपके पास, वो क्या रहेगा आपके पास, टेंजेंट का काम करेगा। तो सर्कल में यहां से छू कर लेकर जाना है, इस तरीके से छुआ कर लेकर जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BC का हमेशा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। जब भी आपके पास वर्टिकल एंगल गिवन होगा ना, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जब भी आपके पास वर्टिकल एंगल गिवन होगा तो आपको हमेशा दो चीज गिवन हो सकते हैं, पहला एक मीडियन और दूसरा एक एल्टीट्यूड। यही दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगा, समझ में आ रही बात, एक मीडियन और एक एल्टीट्यूड, इन दोनों में से कुछ एक चीज गिवन होंगे। तो हमें फिलहाल इस क्वेश्चन में ना वो मीडियन गिवन है। तो एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं, मीडियन गिवन है उसी वर्टेक्स से, और वो है आपके पास 4 सेंटीमीटर का। आपके पास जो मीडियन है वो 4 सेंटीमीटर का गिवन है। तो सबसे पहले आप इसका मिड पॉइंट पता तो कीजिए, जहां से हम मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो BC का मोर देन हाफ खोल लीजिए, आर्क लगा दीजिए, इधर भी आर्क लगा दीजिए, यहां से भी ऐसे और ऐसे कर दीजिए। और मिड पॉइंट पता करने के लिए इस तरीके से आप ले जाएंगे, डॉटेड लाइन बेशक ले जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। कुछ ज़्यादा ही उधर चला गया। तो आप जब बिल्कुल परफेक्ट करेंगे ना तो परफेक्ट काम ही बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ तो अभी परफेक्ट मेरे से यहाँ पे हो नहीं रहा, अभी कहीं पे इधर कहीं आने वाला है ना B का, तो ऐसे मैं कर लेता हूँ चुपचाप। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज़ को, है ना। तो मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को, इस वाले पॉइंट को O की नेमिंग कर दीजिए,
सेंटर ऑफ सर्कल है ये आपको, क्योंकि देखिए ये जो बी और सी को हमने क्या करा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही तो ड्रॉ करा है, तो ये वाला पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला भी डिस्टेंस क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है या नहीं, है ना। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, है ना। ये वाला लोकस है एक, जहां से पॉइंट बी और पॉइंट सी से इक्वी डिस्टेंस रहेंगे हमेशा, यहाँ 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 कहीं से भी एक पॉइंट ले लीजिए, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो ओ बी और ओ सी दोनों का रेडियस का काम करेगा, और इनको रेडियस लेकर स्विंग करके घुमा दीजिए, मस्त सर्कल बन जाएगा आपके पास। तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक खोल लीजिए और ऐसे करके घुमा दीजिए। ऐसे करके जब आप घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा यहीं से जाएगा और ये वाला इस तरीके से मिट करेगा और ये वाला टेंजेंट का काम करेगा। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई। ये जो सर्कल बना है ना, यहाँ से और यहाँ से जाने वाला है और इस तरीके से घूम के इस वाले पॉइंट से जाएगा और ये जो चीज़ रहेगा वो टेंजेंट का काम करेगा। समझ में आ रही बात? तो देखिए ये सर्कल बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये भी बन चुका है। अब हमें ये वाला और ये वाला बनाने की ज़रूरत है, तो वो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे। फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये तो वैसे बता दिया मैंने आपको, है ना। अब हमें क्या करना है उस चीज़ के बारे में ध्यान देता है। अब हमें बनाना है क्या कहते हैं इसको, मीडियन। अब मीडियन जो है वो 100% इस वाले बीच वाले पॉइंट से जाने वाला है, नो डाउट। लेकिन मीडियन की लेंथ कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर मीडियन जो है वो जरूरी नहीं कि ये वाला हो, जरूरी नहीं है कि ये वाला हो, ठीक है। ये वाला लाइन तो बस सर्कल बनाने के लिए किया गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर कर लेना है कंपास में, इस तरीके से ऐसे ले लेना है। और ये आपके पास क्या है, स्केल है। तो लेट से आपने क्या करा, 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, इतना है, इस तरीके से मेजर कर लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क मार देना है। इधर मार लीजिए, इधर मार लीजिए, मर्जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल आपको इधर मारना है क्योंकि ये बनाया तो इधर एंगल वाला इक्वल हम बनाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आर्क मारेंगे ना, जहाँ पे भी आर्क मारेंगे वहां से इसको क्या करना है, आपको ज्वाइन कर देना है। समझ में आ रही है ना बात? ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का होने वाला है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वहां से आपको 2 जगह ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये वाला, एक तो आपके पास ये वाला ज्वाइन करना है, और दूसरा ए से लेकर सी तक लेके जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरीके से। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना था, 4 सेंटीमीटर था। ध्यान रखिएगा ये वाला मीडियन है, ये क्या आपके पास मीडियन है। हालांकि अभी मीडियन हमें बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? हमें मीडियन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क मारा है ना। मैंने सॉरी यहाँ से मार दिया क्या, तो इस बात का ध्यान रहे, यहाँ से नहीं मारना, यहाँ से मारना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से मारना 4 सेंटीमीटर का, और मान लीजिए कि यहाँ पे मार रखा है मैंने, यहाँ से, क्योंकि मीडियन की लेंथ बतानी है ना, ध्यान रखना है। तो यहाँ से यहाँ पे मार दिया मैंने इस तरीके से, और अब मीडियन बन चुका ना ये वाला, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। तो उसको आपको यहाँ से यहाँ भी ज्वाइन करना है और यहाँ से यहाँ पे भी ज्वाइन करना है। तो देखिए अब इसको आपको नेमिंग करनी है क्या, ए बी सी की। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये वाला एंगल कितना था आपके पास, 45 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, अकॉर्डिंग टू दिस बोले तो टेंजेंट और कोड थ्योरम। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? क्या आपको ट्रायंगल बनाना आ गया? देखिए एक ही क्वेश्चन को अभी मैंने पूरा भी नहीं किया है और लगभग 12 से 13 मिनट हो चुके हैं अभी तक, तो आपको घबराना नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? चीज़ों को आपको समझना है कि यार वर्टिकल एंगल होंगे तो उस केस में क्या क्या कंस्ट्रक्शंस, क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, है ना। और कंस्ट्रक्शंस के स्टेप्स जब लिखेंगे बिल्कुल जो कर रहे हैं वही लिखना है, कुछ अलग से तो कुछ करना नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपके पास? अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसमें अभी रह रहा है। ओहो, कहाँ चला गया भाई, रुको आते हैं। ओके, तो अब है इसमें और क्या बोला, ड्रॉ द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल हमने बनाया उसके अंदर एक बनाना है, क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। ये जो सर्कल हमने बनाना है इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं हुआ, यूज तो वैसे हुआ है लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें करना ही नहीं था। हमें तो इसके अंदर एक सर्कल बनाना है, इन सर्कल बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी 2 एंगल का बाइसेक्टर पता कर लेंगे। किसी भी 2 एंगल का क्या करेंगे, हम बाइसेक्टर पता कर लेंगे भाई। तो चलिए अब हम क्या करें भाई, तो मान लीजिए कि इस वाले एंगल का बाइसेक्टर पता करता हूँ, तो ऐसे है, ऐसे ऐसे खोल के और इस तरीके से कर देंगे, और इसका भी कर देते हैं, या फिर इसका कर देता हूँ, ऐसे ऐसे करके इस तरीके से कर देता हूँ। तो ये दोनों मीट कहाँ कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट में मीट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ से हमें इस वाले लाइन पे क्या कर दूँ, मैं फटाफट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आर्क मान लीजिए, 2 जगह कट करें, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से भी ऐसे मार दीजिए और इस तरीके से मिला दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो चीज़ होगा, है ना, इसको वो बोला था तो इसको ओ डैश बोल दीजिए, और यहाँ पे बोल दीजिए पॉइंट बोल दीजिए लेट से पी। तो ओपी को रेडियस मानकर, जी हाँ, ओपी को रेडियस मानकर सर्कल घुमा देना यहाँ पे इस तरीके से। ये आगे नहीं जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आने वाला है,
इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा अंदर ही अंदर, और यही रहेगा आपके पास इन सर्कल की कहानी। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। देखिए तो मेन जो यहाँ पे टारगेट रहता है वर्टिकल एंगल वाले के केस में, वो आपके पास क्या रहता है, सिंपल सा आपको क्या पता करना है, वर्टिकल एंगल बोले तो एक ट्रायंगल पता करना है। ट्रायंगल पता करने के बाद क्या करना है, सर्कम सर्कल या फिर इन सर्कल, जो कि पहले वाली कहानी है। समझ में आती है ना बात? चलिए अब ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 की कहानी। जी हाँ, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब क्वेश्चन नंबर 16 जो रहने वाला है वो आपके लिए आसान हो जाने वाला है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए आसान हो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से आपके पास वर्टिकल एंगल का कंसेप्ट आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जाता है, यूजिंग रूलर एंड कंपासेस ओनली ट्रायंगल ABC इन विच BC 6.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ए फिर से ऊपर चला जाएगा। BC 6.2 सेंटीमीटर बोला आपसे, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 16 लिख देता हूँ, और आपसे बोला है BC है आपके पास 6.2 सेंटीमीटर, उसके बाद एंगल ए को कह दिया आपके पास 60 डिग्री। समझ में आ रही है बात? और यहाँ पे या तो मीडियन गिवन होगा या तो क्या होगा, एल्टीट्यूड गिवन है थ्रू ए इज 2.6 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पे फिर से एल्टीट्यूड गिवन है, फिर से बोले तो पहले में मीडियन था, इस बार में एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड थ्रू ए है, ध्यान रखिएगा, ए से ही बनाना है। थ्रू ए इज 2.6 सेंटीमीटर। चलिए अब ये तीन कहानी गिवन है। अब इन सर्कल बोला है, सर्कम सर्कल बोला है, इन सर्कल बोला है, फिर से अंदर बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद उसके अंदर में तो वो तो छोटी चीज़ रहती है, मेन चीज़ आपका क्या, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना। तो चलिए सबसे पहले BC को बनाते हैं। BC ले लीजिए भैया 6.2 सेंटीमीटर, ले लिया हमने 6.2 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है ना बात? चलिए अब 6.2 सेंटीमीटर यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया। फिर से क्या करेंगे, एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है बिल्कुल सेम वही है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करेंगे हम, उसके मीडियन की जगह एल्टीट्यूड है, बाकी सब कुछ वही कहानी है। समझ में आ रही है ना बात? तो चलिए एंगल A, क्योंकि वर्टिकल एंगल है ये, तो वर्टिकल एंगल के केस में क्या करते हैं, नीचे बनाना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे करके मिला देंगे तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री। उसके बाद का क्या काम रहता है, या इसी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना, तो इसको ऐसे और घुमा दीजिए मान लीजिए। तो यहाँ से ये वाला कितना है 60 डिग्री, तो 90 यहाँ पे इस पर परपेंडिकुलर, तो 30 के आसपास जाएगा। तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये 60, और ये वाला आ जाएगा 120, इन दोनों का करेंगे तो ऐसे आएगा, और इसके बीच में से जाएगा तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 होगा, मतलब BD पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो गया ना। उसके बाद इसका बाइसेक्टर पता कीजिए, ऑफ कोर्स है ना, मोर देन हाफ, यहाँ से भी मोर देन हाफ पता कीजिए, कुछ इस तरीके से जाएगा। ये मान लीजिए कि आपके पास बाइसेक्टर है। अब जहाँ पे मीट कर रहे थे इसको B, यहाँ पे O बोल दीजिए, OB और OC को रेडियस मान के घुमा दीजिए कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कुछ इस तरीके से आपके पास एक सर्कल निकल कर आ जाएगा। अब जितना एंगल ये वाला था 60 डिग्री का एंगल था, ये वाला टेंजेंट का काम कर रहे हैं ना BD, पहले की तरह क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, तो इधर भी कहीं एक बनने वाला है। तो उससे पहले हमसे ये बोला आपकी बार क्या है, वो मिड एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर बनने वाला है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम बनाएंगे, और कितने का करना है यहाँ पे, अभी ऐसा नहीं है आपको परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मीडियन वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कहीं पे भी हो सकता है। तो समझिएगा हमें कितना बोला है 2.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम एक 2.6 सेंटीमीटर का आर्क मारेंगे, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है जो कि ऐसे जाने वाला है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, यहाँ पे भी 90 बना के आगे खींच दीजिए, यहाँ पे भी 90 बना के आगे खींच दीजिए, दोनों को 2.6 तक कट करके मिला दीजिए, एक परपेंडिकुलर लाइन बन जाए, सॉरी पैरेलल लाइन बन जाएगा BC के। हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है यहाँ से, इस तरीके से ऐसे खींचना है BC, और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस पॉइंट से जाते हुए यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा जो कि पैरेलल होगा BC के। अब बात आती है कि इतना करने के बजाय मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल ना बना दूँ, इस तरीके से ऐसे करके 60, 120, मोर देन हाफ खोला, ऐसे चला गया, इसी को इधर एक्सटेंड कर दूंगा, लीजिए बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल बन जाएगा आपके पास BC के। तो इसको नेमिंग कर दीजिए, मान लीजिए इसको A की तो नेमिंग करूंगा, इसको B की ऑलरेडी हो रखा है C, या फिर E की नेमिंग कर देता हूँ ना, BD हो जाएगा, ABCDE हो जाएगा। चलिए अब ये A हो गया ना। अब आपको क्या करना है, ये वाला परपेंडिकुलर तो था, ये तो एल्टीट्यूड हमेशा किसी भी पॉइंट से फिक्स रहेगा ना, 2.6 का, किसी भी पॉइंट पे भी हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात? अब इस वाले पॉइंट से क्या करूंगा, इसको ऐसे यहाँ पे मिला दूंगा, और यहाँ से इसको क्या करूंगा मैं, ऐसे यहाँ पे मिला दूंगा। लीजिए ABC ट्रायंगल आपके पास बनकर तैयार है। समझ में आती बात? तो ये जो एंगल था 60 था। अब बेशक आप इसको मेजर कर लीजिए, ये भी आपके पास 60 मिलने वाला है, क्योंकि देख लीजिए टेंजेंट होल्ड प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई किया जा रहा है।
समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब हमें क्या करना, वही छोटा सा काम। कौन सा छोटा सा काम? ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल बनाना है, सिंपल सी बात है। तो इसका हाफ कर दीजिए एंगल का, सुई सुई खटाक से निकाल दीजिए। समझ में आ रही बात? और इसका भी मान लीजिए निकाल देंगे ऐसे ऐसे करके, खटाक से निकाल देंगे। यहाँ मीट कर रहा है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर खींचने के बाद, है ना, इस तरीके से करने के बाद इसको सर्कल वो सेंटर मानकर और इस तरीके से घुमा दीजिए। लीजिए इन सर्कल बनकर आपके पास तैयार, खत्म बात। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? सिंपल है, डन है। चलिए ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16। यही वो दो क्वेश्चन थे जिसमें वर्टिकल एंगल का आपके पास कंसेप्ट गिवन है। अब हमारे पास आ जाएंगे वही नॉर्मल वाले क्वेश्चन जो आपने पहले भी किए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके पास, मैं आपको समझाता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें बीसी 5.6 सेंटीमीटर। तो बड़ा ही छोटा सा काम है, बीसी ले लीजिए, कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर ले लीजिए, यहाँ बी ले लीजिए, यहाँ पे सी ले लीजिए। उसके बाद हमसे क्या कहा जाता है, एंगल बी पे 45 डिग्री बना दीजिए भाई। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा 90 का, यहाँ पे कट कर रहा है, ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये रहा आपके पास 45 डिग्री का, खत्म बात। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम है ना? ये छोटी चीज़ आपके पास 20 ये में ही करवा दिया था, राइट। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर का हो गया, एंगल बी पे 45 डिग्री हो गया। अब मीडियन क्या आता है, एडी फ्रॉम ए टू बी सी इज 4.5 सेंटीमीटर मीडियन है। तो पहले इसका मिड पॉइंट पता करने की जरूरत पड़ेगी ना। तो मिड पॉइंट पता कीजिए, सुई सुई, और यहाँ से भी सुई सुई, और इस तरीके से कर दीजिए। क्या आपके पास मीडियन, और मीडियन से आपको क्या करना है, मीडियन से क्या करना है आपके पास, क्या कहते हैं इसको, कितने का लेंथ बोला है, 4.5। तो 4.5 आर्क मेजर कर लीजिए पहले यहाँ से, इस तरीके से स्केल से सुई, और यहाँ पे रख के इसी पे कट करना है। ध्यान रखिएगा, इसी पे ही कट करना है। 4.5 कहीं पे भी आ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ आ रहा है तो यहाँ से इसको ए की नेमिंग करना है और ऐसे मिला देना है, तो ए बी सी बनेगा, ए बी सी बन गया। 45 का भी मैनेज होना चाहिए, और ये वाला जो मीडियन होगा वो भी कितना होना चाहिए, 4.5 का होना चाहिए। लीजिए आपके पास तैयार है ए बी सी ट्रायंगल। उसके बाद क्या करना है आपके पास, चेक कर लेते हैं। तो इसमें आपके बार आपके चेक करना है, इंस्क्राइब्ड सर्कल, अंदर बनाना है सर्कल। फटाफट कर लीजिए। इसका हाफ कर दीजिए, सुई सुई, ऐसे हो जाएगा। इसका भी हाफ कर दीजिए एंगल का, सुई सुई। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे करके, यहाँ से यहाँ सुई सुई, सुई हो गया भैया। लीजिए यहाँ से इसको मान लीजिए पॉइंट पी है तो ओ पी को, इसको ओ बोल दीजिए, पी बोल दीजिए, सर्कल अंदर अंदर ड्रॉ कर दीजिए। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? आसान है। ये क्वेश्चन तो पहले ही करवाया हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, एक एक मिनट वाले क्वेश्चन है। चलिए ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 की। चलिए दो क्वेश्चन और हैं, और अगर आप देखें तो ये जो दो क्वेश्चन है वो हवा वाले क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। जी हाँ, करवाए हुए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, सिर्फ उसमें वैल्यूज चेंज थे। तो ड्रॉ ए रेगुलर हेक्सागन बनाना है। फिर से बार बार आपको हेक्सागन ही बनाने के लिए बोला जा रहा है, और आपको याद भी हो गया कि इसके एंगल कैसे निकालते हैं इंटीरियर वाले, n-2 और इंटू में 180 डिग्री करके, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड, वेयर 6 - 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। कितना आता था, 4 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री, मल्टीप्लाई करते थे तो 18 × 4 = 72, 720 डिग्री। तो सारे एंगल का सम 720 डिग्री होता था। और क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागन है तो हर एक एंगल का एंगल कितना होगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 एंगल होते थे तो डिवाइड करते थे, 6 × 6 120 डिग्री निकल कर आता था। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हेक्सागन बनाना साइड है कितना, 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए पहला आप बनाइएगा 2.4 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ पे कितने का बना दीजिएगा, 120 का। ये रहा ऐसे ऐसे कर दिया, ये 120 का। फिर यहाँ से आर्क मार दीजिएगा 2.4 सेंटीमीटर का। तो फिर से इसको ए बोल दीजिए, इसको बी बोल दीजिए, इसको सी। फिर यहाँ पे भी कितने का बनाना है, 120 का। फिर ऐसे चला जाएगा, ये भी हो गया 2.4 सेंटीमीटर का। फिर से यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर का आर्क मारिएगा, है ना। फिर से यहाँ पे कितने का बनाइएगा, 120 का, है ना, 120 का भैया। लीजिए 120 का हो गया, 1 2 3, यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर का हो गया, ये 4 हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे बनाइएगा इस तरीके से भैया। लीजिए इस तरीके से हो गया 2.4 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ पे एंगल बनाइएगा इस तरीके से, और ऐसे मार दीजिएगा ऐसे करके। तो आपके पास सीधा 1 2 3 4 5 6 अब बनाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे भी बना सकते हैं आप, है ना, इस तरीके से, और ऐसे करके इस तरीके से आपके पास जाएगा तो मिट कर जाएगा, और एक रेगुलर हेक्सागन निकल कर आपके पास बिल्कुल परफेक्ट वाला निकल कर आएगा। ये तो मैंने रफली बनाया। अब समझिएगा आगे क्या बोला आपसे, सर्कमस्क्राइब करना है सर्कल। सर्कल किसके क्या करना है, बाहर करना है। तो बाहर करने के लिए किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर बना दीजिए, मोर देन आप खोल के ऐसे ऐसे, और यहाँ से भी ऐसे ऐसे, और ऐसे चला जाएगा। इसका भी बना दीजिए ऐसे ऐसे, यहाँ से भी ऐसे ऐसे,
और ऐसे मिला दीजिएगा, जहाँ मीट करेगा उसको क्या करना है, सेंटर मारना है। और यहाँ से यहाँ तक का, जी हाँ यहाँ तक का, या फिर यहाँ तक का, या फिर यहाँ तक का, या फिर यहाँ तक का, यहाँ तक का, यहाँ तक का रेडियस मारना है और घुमा देना। तो आपको सर्कल इस तरीके से मिलने वाला है, एक सारे पॉइंट को टच करके जाएगा और बाहर से एक सर्कल मिल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, सिंपल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और बता दिया जाए आपको। सारी चीज़ें सेम है, अब की बार क्या करना है, इंस्क्राइब्ड करना है सर्कल को। ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें सेम रहेगी, रेगुलर हेक्सागन, लेकिन साइड थोड़ा सा कम कर रखा है 2.4 का। तो ऐसे करके बना दीजिएगा, है ना, ऐसे करके बना 1 2 3 4 5 6, है ना। रेगुलर हेक्सागन बना ही दीजिएगा, एंगल 120 120 बनाकर घुमा दीजिएगा। फिर कहता है ये 2.2 सेंटीमीटर के सारे साइड रहेंगे। उसके बाद इंस्क्राइब करना मतलब अंदर बनाना है। तो मान लीजिए यहाँ से, है ना, इस वाले एंगल को, किसी भी दो एंगल को क्या करना है आपको, राइट बाइसेक्टर बनाना है बेसिकली उनके, ठीक है ना। चलिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे ऐसे कर दीजिए, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हाफ कर दीजिए इस एंगल का भी, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो यहाँ से ऐसे कर लीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए, ऐसे आ जाएगा। इसको रेडियस मानना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऐसे करके घुमा देना, तो अंदर अंदर जाएगा, है ना, इस तरीके से। इस तरीके से आपके पास अंदर अंदर जाएगा और अंदर ही अंदर एक क्या बन जाएगा आपके पास, सर्कल मिल जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। हेलो सर, वो एक और मोटर चलाने के लिए कह रहा था। ओके, तो अब हमारे पास देख लीजिए ये क्वेश्चन हो चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है आपके पास कंप्लीट। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने क्वेश्चन नंबर 19 के साथ एक्सरसाइज 20B को भी कंप्लीट कर दिया है। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।